ठीक। अब देखो लोग आ रहे हैं क्वेश्चन। देखो हम लोगों को देखना क्या है इसमें। कह रहा देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या देखा, लॉ ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर एक हमने देखा था कि केपी एंड केसी रिलेशन होगा, है ना। फिर हम लोग देखेंगे कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ रूल होंगे, इनको देखेंगे। और एक हम लोगों ने देखा, क्या देखा, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम लोग क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक पार्ट हमारे पास आएगा कि कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या इक्वेशन के टर्म को देखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, यहीं से पेपर डेंसिटी का यूज होगा, और फिर एक ईवी चेक किया ना, इतने चीजें हम लोगों को देखनी है। तो देखो इसमें हम लोगों ने देख लिया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था, कहा था कि जो रेट फॉरवर्ड का होता है, तो देखो रेट फॉरवर्ड का जाता कहां से है, कोई भी हमारे पास अगर कोई केमिकल इक्वेशन होती थी ए बी चेंजेस टू सी प्लस बी, अगर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, तो ये कहा था कि ये क्या होता है, रेट फॉरवर्ड होता है और ये रेट बैकवर्ड होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था कि क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो kf बाई kb, और वहां से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता था, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दें, क्या बनता था, kf बाई kb गुना, और इसकी वैल्यू जो हो जाती थी कैसे लिखते थे, पहले c, पहले प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी और तब हमारे पास, तो इसी को हम लोग कहा करते थे जिसमें लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, क्यों भैया, क्यों भैया हो गया। कहता कोई भी किसी भी तरह की कोई इक्वेशन हो, तो अगर हमें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम उसके लिए करेंगे क्या, कि हम यहाँ से दिखा दिया करेंगे कि पहले प्रोडक्ट को लिखो और फिर बाकी। अब बात ये आई, यही से हमारे पास ये पूछा, फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने केपी और केसी का रिलेशन निकाल दिया था, तो इसको हमने पूरा डिराइव किया था ना, यहाँ तक करके हाँ ये वाला पूरा बता दिए, तो फिर हमने रिएक्शन क्वेश्चन बताया था क्या होता है, वन बड़ा है, 2 into 10 power -3 बड़ा है, तो Kp इक्वल टू Kc RT पावर ऑफ डेल्टा। फिर यहाँ पर हमने 3 केसेस बनाए, क्या, डेल्टा n अगर 0 हो तो क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, और कहा अगर डेल्टा n पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता था, अगर पॉजिटिव हो जाए तो Kp ग्रेटर देन Kc, अगर डेल्टा n नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, Kp लेस देन Kc। यहाँ से हम तीनों की टर्म देखेंगे। फिर यहीं से हम लोगों ने एक रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में बताया। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता था, क्या होता था, कह रहा था कोई भी जनरल इक्वेशन, जैसे मान लो इसके लिए हम कोई के दे दिया करेंगे, है ना, और के दे देंगे तो इसका आप पूछेंगे कि भाई अगर कंसंट्रेशन इतनी चल रही है इस टाइम पर, तो बताओ अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द रिएक्शन। जब ऐसा कहा करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्शन क्वेश्चन बनाएंगे, और रिएक्शन क्वेश्चन में हम लोग कैसे दिखाया करेंगे, देखो कह रहा था ये सी होता था,
तो ये कहा था ये क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना, और ये क्या होगा, ये गिवन रहा करे, केसी की वैल्यू गिवन रहा करे। तो इसी से हम लोगों ने केसेस बनाए थे, और क्या कहा था कि QC ग्रेटर देन KC हो जाए तो क्या मतलब है, QC इज लेस देन KC हो जाए तो इसका मतलब क्या है, और QC इक्वल टू KC हो जाए तो इसका मतलब क्या है। तो कहा था QC अगर बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब CD ज्यादा हो जाएंगे, ये ज्यादा टर्म होगा तो किधर चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन गोस टू बैकवर्ड डायरेक्शन। और कह रहा है इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, और इसमें क्या होगा, ये देखा था हमने। फिर हमने इसी का एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में क्या कहा था कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन ऐसे हो, ठीक है, तो हमने कहा था कि इसका केसी गिवन है, कितना है, 2 × 10⁻³ और कहा था कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पर A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 3 × 10⁻⁻²। तो ये यहाँ पर ये बताना था, कह रहा था फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये हमें बताना था। ये देखो ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, ज्यादा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पुराना पढ़ा हुआ है सब, इसलिए हम थोड़े में हम करते हैं, फिर निकाले आता है, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये कहा तो Q अगर निकालना चाहते हो तो इसका निकालो इस रिएक्शन से। तो देखो QC क्या होगा, कैसे निकालते हैं, B की कंसंट्रेशन इनटू C कंसंट्रेशन इनटू A का स्क्वायर, ये होता। और करते हैं इन सब की कंसंट्रेशन क्या है, A है, तो ये वैल्यू रखो, तो क्या होता 3 × 10⁻⁻⁴, ये इसकी B की हुई, ये 3 × 10⁻⁻⁴ ये इसकी C की, और A की कितनी दिया है, 3 × 10⁻⁻⁴, और ये स्क्वायर, देखो ऊपर भी स्क्वायर हो गया, ऊपर भी दिया कि नहीं, तो कह रहा था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, और जब 1 आ गई यानी QC की वैल्यू 1 है और KC की वैल्यू कितनी है, तो बड़ा कौन है, 1 कौन है, QC। तो कह रहा है QC बड़ा है किससे, KC से। QC जब बड़ा है, QC जब बड़ा है, ये बड़े हैं, इसका मतलब ये बड़े, और ये बड़े की रिएक्शन किधर चलेगी, बैकवर्ड, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इतना हो गया, ये हम लोगों ने कल कर लिया था। अब आज हमें देखना है, रूल देखना है, और फिर हम लोग अभी इक्वेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे करते हैं उनके लिए हम कंसंट्रेशन कर को हम चेक करेंगे। इसमें कुछ लिखना हो लिख सकते हो, पता नहीं हो गया। अब देखो, ये देखो जब हम पहले चैप्टर में किसी का बनाया करेंगे तो ये तुम्हारा मेमोरी मैप टाइप होगा ना, तो इससे हमें रिकॉल हो जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो जब हम ये लोग इतनी चीजें पढ़ लेंगे तो ये तुम्हारा जो महाराष्ट्र बोर्ड का होगा ये 11th का खत्म हो जाएगा, और जब आईनी की स्टार्ट करेंगे तो वो उसका 12th होगा, है ना, महाराष्ट्र वाले में 12th होगा, और इधर वाले में इस CBSE वालों के लिए वो 11th का ही बना रहेगा, ठीक। तो ये जरूर नोट करिए कभी कैसे देखो निकाल कर। अच्छा, अब जब ये बात हो गई तो कह रहा है अगला हमें देखना है कुछ रूल्स होते हैं, किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कुछ रूल हो। अब कह रहे हैं उन रूल को कैसे डिफाइन किया है, तो उन रूल्स को कैसे डिफाइन किया है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लूं, रूल्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रूल्स निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब देखो, अब लिखोगे नहीं, पहले इधर देखोगे ना, हम पहले बताएंगे फिर हम बताएंगे कि लिखो तो तब। तो कह रहा है पहला देखो, पहला रूल क्या है, मान लो
कोई ए से बी रिएक्शन जा रही और इसका मान लो हमने K1 दे दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है K1 होता है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि अब अगर मान लो यही रिएक्शन को हम पलट देते हैं, अब ऐसे लेते हैं बी से ए, मान लो इसका हमने K2 कहा है, तो कह रहा है K2 और K1 के बीच रिलेशन क्या होगा, कह रहा है जब कोई रिएक्शन को तुम पलट दोगे तो वो जो हो जाएगा इनवर्स का, कह रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कह रहा है ये। फिर क्या कहा देखो, तीसरे रूल को क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम इसी रिएक्शन में किसी से मल्टीपल कर दें, कोई नंबर से मल्टीपल, मान लो इसका K3 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कह रहा है K1 के टर्म में क्या हो जाएगा, कि K1 जितना भी मल्टीपल करोगे वो उसकी पावर में चला जाएगा। ये कैसा बना देगा, ये K1 का स्क्वायर बना देगा। ठीक है, फिर से देखो कह रहा चौथा रूल क्या है, कह रहा अगर इसी रिएक्शन को हम पलट देते, तो इसी को हमने पलट दिया तो ये होता, और इधर भी हमने हाफ से मल्टीपल कर दिया और इधर भी हाफ से मल्टीपल कर दिया। ठीक, तो कह रहा है अब मान लिया हमने इसका ये K4 है, तो कह रहा है K4 K1 के टर्म में क्या होगा, कह रहा है क्या होता है, इसको तुमने रिवर्स किया तो मतलब नीचे आया, और नीचे आया तो मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला गया। इन सब बातों को प्रूव करेंगे कैसे, साइंस के स्टूडेंट हैं तो कैसे माने भाई ऐसे तो देखेंगे अभी तक। कह रहा है पांचवा केस अगर हम लेते हैं, मान लो क्या कहा है ए से बी जाता, ए से बी का हमारे पास केवल दिया ही है। ठीक है, और कह रहा है अगर बी से सी जा रहा हो तो क्या होता, K1 K2 K4 है, B K5 होता, और अगर सी से बी जा रहा होता ये क्या होता, K6 होता, और जब ये होता तो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो ए से बी रिएक्शन हमें पता करनी है, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कह रहा है जब पार्ट में रहा करेंगे तो जब इसको सबको ऐड करोगे तो देखो बी बी सी सी कैंसिल हो गया ना, ए से बी आ गया, यानी ये सब क्या हो जाएंगे मल्टीपल हो जाएंगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी K1 इंटू K5 इंटू K6। तुम्हारे पास ये क्या हो गया कि 5 मेन रूल क्या है, कह रहे कोई रिएक्शन, अब कह रहे कैसे भाई, तो कह रहा देखो जैसे जैसे मान लो ये, मान लो पहली रिएक्शन मान लिया हमने PCl5 होता और किस में जा रहा है PCl3 प्लस Cl2 में जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, तो इसका K क्या होता, K इसका हमने माना हुआ है K1, तो K1 कितना है बोलो, PCl3 होता, ये Cl2 होता और ये PCl5 होता, यही होता ना। अब कह रहा है दूसरे में हमने क्या किया, रिएक्शन को पलट दिया, दूसरे में हमने क्या लिखा है कि PCl3 Cl2 ये चेंज कर रहा है PCl5 और इसको कह दिया है हमने ये K2। ठीक, तो K2 की वैल्यू क्या होती, तो क्या होती PCl5 ना, यहाँ क्या हो जाता PCl3 और देखो Cl2 होता, और जब ये होता तो इससे देखो जरा, इससे नजर मिलाओ, तो वो कह रहा था ऊपर है PCl5 नीचे था, तो हम क्या करें इसको उठा के यहाँ ला सकते हैं ही नहीं, तो इसको अगर हमने बना दिया होता क्या 1 बाई PCl3 और ये क्या होता Cl2 और ये क्या होता PCl5, तो कह रहे जरा इससे कंपेयर करो, तो ये क्या हो गया 1 बाई K1 हो गया कि नहीं, तो कह रहे इसका मतलब क्या हुआ, उसी रिएक्शन को अगर पलट देते हो तो देखो नीचे चला जाता है, इनवर्स हो जाता है, हो गया। अब कह रहे अच्छा फिर देखो, कह रहे उसी रिएक्शन में हम 2 से मल्टीपल कर दो, कह रहे तीसरा जैसे लिखते हो तुम्हारे पास क्या थे PCl5 था और इसको क्या किया PCl3 प्लस Cl2, अब 2 से अगर मल्टीपल करते हो तो कह रहा है इसका हमने माना था K3, इसका K3 है, तो K3 लिखो, इसका कितना होता देखो
PCl3 स्क्वायर, Cl2 स्क्वायर और PCl5 स्क्वायर, यही होता। और इसका मतलब क्या है, ये देखो यही तो है कि PCl3, Cl2 और PCl5 इसका स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, K1 क्या है, बोलो बोलो बोलो, ये क्या हो गया, K1 स्क्वायर हो गया, इंप्रूव कर दिए। फिर चौथा केस अच्छा देखते हैं। चौथे में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिएक्शन को हम पलटे, PCl3 Cl2 हुआ और क्या बन गया, PCl5 बन गया, और कह रहा है सब में हाफ से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन का के कुछ और होगा, इसको बनाओगे तो इसका के कुछ और होगा, है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल देते हो तो तुम्हारी रिएक्शन बदल जाती है। एक बार नीट ने यही पूछा, फिर एक उसके पहले जेई ने पूछा क्या इक्वेशन हमारी वो बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना। तो वो बदल जाती है, के की हमेशा बदल जाती है, डिपेंड कर रही है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पर। ठीक, अभी दिखाते हैं कैसे। तो अब देखो जब ये हो गया तो खैर अच्छा, इसका मान लिया है हमारे पास क्या था, K4, तो K4 था तो क्या बनता PCl5 का हाफ, ये देखो क्या था PCl3 का हाफ, PCl2 ठीक है, बोलो। अब देखो इससे हम मैच करवाना चाहते हैं तो हम ये क्या करते हैं, इसको नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम डायरेक्ट कितना लिखें, बोलो। देखो इसका मतलब यही तो होता, देखो ये होता, तो ये हो जाता। और जैसे थर्मोडायनामिक इक्वेशन नहीं हुआ करती थी, उन्हीं को देख देख के हमें करना हुआ करता। अब इसको पहले नोट कर लो, फिर से हम समझा देंगे। ज्यादा तेजी से तो नहीं चल रहा है, ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज्यादा तेज हो तो बताना, ज्यादा धीमे हो तो बताना, ठीक है, तो स्पीड घटाई बढ़ाई जाए। कितना ज्यादा है, छोटा ज्यादा है, तो अभी छोटा दिख रहा है क्या, तो छोटा है बराबर है, हाँ। तो ये देखो इस तरह से हमने इक्वेशन को प्रूव कर दिया।
सर वापर वाली ब्रांच में भी आपको पढ़ते हो? तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं क्या वापर है ना? रीडिंग बिल्कुल बताया नहीं क्या? अब तभी नाम पूछ रहे थे क्या? उधर वाले भी इधर वाले भी नाम ये तो बंदे के आखिरी से डर हो रहे क्या हुआ? सर आज उन्होंने भी आपका नाम पूछा था। हाँ अब वो बोलते हैं ना तो बस कौन पढ़ा है? हाँ वैसे बड़ा की वाली छोटी की वाली हाँ पॉइंट होता है ये वाला ना तो ना ये बात तो ग्रुप में स्पेस ऑफ मैटर वो क्या क्या बनाए हैं? ग्राउंड ऑफ मींस देखो बाल्स बारिश क्या कहते हैं बारिश का हो गया चार्ज का हो गया टेक्सटाइल हो गया रेड हो गया और फिर आइडियल गैस डिफ्यूजन हो गया है ना और फिर क्या हो गया वो रास्ता डिफ्यूजन हो गया यहाँ से फिर अच्छा और फिर अभी वंडरफुल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन वो पहले ही बता दिया था आइडियल गैस इक्वेशन हो गई वंडरफुल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इसको पार्शियल प्रेशर हो गया चलो इसको फिर उसके बाद है ना मतलब इस चैप्टर के बाद हाँ ये वाले कंप्लीट कर लेते हैं केमिकल मींस अभी केमिकल है फिर इनके भाई साहब ने आने की बड़े भाई साहब कहता है जैसे छोटी दिवाली और बड़े दिवाली कहला समझे चले बड़ा है बड़ा है तो कहा रूल्स चलो ठीक है कुछ बात आई समझ टीटीला म्हटलं तर माणसं काय करणार तुम्ही एक पण बसले अब देखो अगर के की बात समझ गए हो तो अब जरा जल्दी से आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं जो क्या कहा क्या कह रहा है N2 plus 3H changes to 2NS कह रहा है ये क्या है K1 और N2O2 N2 plus O2 changes to 2NO इसको कहा ये K2 और कह रहा है H2 plus half O2 this one changes to S2 इसको कह रहा है ये K3 कह रहा है the equilibrium constant K for the reaction तो ये रिएक्शन भी है कि 2NH3 plus 5/2 2 plus 3H2 इसका K कह रहा है विल भी कितना होगा ये बताना ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी K2 K3 क्यूब बाई K और कह रहा है K2 K3 K2
K3 by क्या है K2 K3 by किसी का थोड़ा बहुत पता ही नहीं है। ठीक है K1 K2 क्या बड़ा रहा था बड़ा क्या क्या होगा जल्दी से बताओ इसमें ऑप्शन बताओ कौन सा प्रॉब्लम का ये तो सब नोट कर लिया ना हाँ इसको हटा जल्दी बताओ भाई अब तुम लोग देखो तुम लोग 11th वाले तो रह नहीं 12th वाले हो हम लोग में स्पीड आ जाती है जो पिछले आपने जो दिया था रूल A to B फिर B to C फिर C to ऐसा करेंगे सब A B कितने हैं सर वो क्या लिखा हाँ क्या है ये तो ओके बात कह रहा है कि ये कोई इक्वेशन तो क्या है ये 3 इक्वेशन दे रहा है ये 3 इक्वेशन दे रहा है अब कह रहा है कोई इक्वेशन ये है इसका जो k है इसका जो k है तो कह रहा है इसका k k1 k2 k3 के टर्म में क्या हो जल्दी करो बात नहीं करो ये सब तुरंत तुरंत 1 सेकंड की the equilibrium constant k for the reaction of this one will be अच्छा तुम लोगों का पूरा चलता है ना 22 संडे को ऑफिस होती है संडे संडे में ऑफिस होती है यहाँ नहीं आना तो घर बैठे दोनों से ले तो फिर कैसा से पता चलो हो गया आज तो कोई नहीं आया लग रहा है क्यों देखता था आज तो कोई भी नहीं सब गायब है अगर किसी दिन नहीं करो ना तो कहते हैं उसमें लोग 2-3 मिल रहे हैं बस उसके बाद गायब और तुम्हारे में आधे हैं ना गायब नहीं 50% कितने लोग हो जो गायब है वो सीबीएसई वाले एसएससी वाले ज्यादा है ठीक हो गया अब बताओ इसका ऑप्शन कौन सा है बोलो सर सी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल एकदम पक्का होगा उसको लॉक कर दीजिए नहीं लॉक नहीं मतलब
क्वेश्चन मार्क करता तो तीन इक्वेशन दिया है K1 K2 K3 और एक ये जो इक्वेशन है उसका ये पूछा है उनके टर्म। तो कोई बताए जल्दी से कुछ। 2 मिनट और। इतना आसान से नहीं कर पा रहे हो? तुम लोग 10th में तो अच्छा फालतू में पास हो गया। तुमची नाही आमची दोन रुपये ते घेऊन लेकिन तुम लोगों से अच्छा तो अदर बैच में अच्छा तो तुरंत आंसर निकाला। हमने यही करा है बस, और पूरा नोट्स एक ही जैसे बनाना है पर अलग अलग। नहीं तो बच्चे कहते हैं वाले बैच का तो बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी तरफ खराब पढ़ाते हैं। तो देखो अच्छा, अब देखो क्या था हमारे पास इक्वेशन ये दी जो 2NH3 5/2 और ये चेंज कर रहा है क्या 2NO में और प्लस 3H2। तो अब कह रहा है देखो ये इसको देखना है, तो हमने ऐसा मान लिया कि ये हमारी देखो इक्वेशन 1 है, ये हमारी 2 है और ये हमारी 3 इक्वेशन ऐसा है, ठीक। अब जब ये कर दिया हमने तो देखो अब सोचो जरा बात को, कह रहे ऐसा लाना है तो अभी इन टर्म्स में देखो तो देखो क्या करना है, कह रहा है NH3 चाहिए, NH3 चाहिए और देखो इसमें कह रहा है कि इन तीनों में NH3 कहाँ दिख रहा है, कौन सी इक्वेशन में फर्स्ट में दिख रहा है, उसमें NH3 प्रोडक्ट साइड में है और इसमें NH3 रिएक्टेंट साइड में, लेकिन दोनों तरफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम। यानी हम क्या करें, वन इक्वेशन को माइनस कर दे तो पलट जाएगी कि नहीं, ठीक। अब क्या करते हैं, दूसरा को N2 और O2 चाहिए, 2NO लाना है, तो देखो 2NO लाना है तो 2NO उधर भी प्रोडक्ट में इधर भी प्रोडक्ट में, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को कह रहा है वैसे ही ले लो, ठीक। अब कह रहा है थर्ड में देखो जरा, थर्ड में क्या है H2O आया है, इधर H2O आ रहा है वही साइड में, लेकिन वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट साइड में 1 है और इधर देखो 3 है, तो कह रहा है उसी में क्या करो, कर दो वैसे ही दो, बस क्या करो 3 से मल्टीपल करो, ये तो मतलब हुआ। कह रहा अच्छा अब जरा तीनों इक्वेशन लिखो, पहली को रिवर्स करते हो तो क्या बन जाता है 2NH3 चेंजेस टू N2 प्लस 3H2 और इसका K1 था तो इसको पलट के लिखिए तो क्या हो गया 1/K1, ठीक है। अब कह रहे हैं दूसरे में देखो सेकंड वाली वैसी रख दो, N2 था O2 था इससे 2NO था और कह रहा था इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना जा रहा था एज इट इज रख दी। अब कह रहे थर्ड वाली में देखो क्या किया 3 से मल्टीपल किया है ना, कह रहे थर्ड वाली में 3 से मल्टीपल कर दो 3H2 3/2O2 3H2। अब देखो उसका क्या था K3 था और तुमने 3 का मल्टीपल किया है तो कहां चला जाएगा K3 अब कह रहा है सबको देखो, कह रहा है N2 गया H2 गया और ये देखो 3/2 1.5 और 1 2.5 है ना, 2.5 का मतलब 5/2, देखो हमारी रिक्वायर्ड में यही तो था, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई 2NH3 प्लस 5/2O2 और देखो 2NO प्लस 3H2 और देखो इन सबको करोगे ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जोड़ जब ऐड कर रहे हो इक्वेशन को ये सब मल्टीपल में आ जाते हैं,
हाँ 1/k1 into k2 into k3 क्यूब क्या बन जाता देखो, इसका k जो बनता वो कितना बनता बोलो, 1/k1 था into k2 था into k3 क्यूब था। फिर क्या एक्सप्रेशन हो, k2 k3 क्यूब by k। अगर कौन सा ये कहाँ पूछा था, ये देखो नीट में पूछा गया। देखो नीट का ये कौन सा था, ये 2017 का। ठीक, फिर देखो अब बात समझ गए। अब जरा इसको बताओ, तो वही है ना, तो हाँ जल्दी से बताओ क्या रहा था, क्या था, a plus b changes to c, a changes to b plus c, ऐसा दिया a changes to b plus c। ये कह रहा है कि कोई k1 इक्विलिब्रियम पर और b plus c changes to p, इस पर क्या है, ये k2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो कह रहा है a से p के लिए मान लो k, तो कह रहा है बताओ क्या रिलेशन, k1 by k2 या b1 k1 plus k2 c k2 minus k1 और k1 into k2, बोलो जो क्या कहा था, कोई इक्वेशन, ये किसी इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आता है, इस इक्वेशन के लिए ये आता है। तो कह रहा है अब अगर a से b चल रहे हैं और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k होता है, तो k को इन टर्म्स ऑफ k1 एंड k2 में बताओ कौन सा ऑप्शन है, बोलो ये देखो कहाँ पूछा गया था, ये कहाँ पूछा गया था, कौन सा होगा, आ रहा है ना सब, फिर देखो ये तो वो ये जो क्वेश्चन बना था इतना आसान था, ये देखो लॉकडाउन पीरियड का था, कोविड पीरियड का ना। अब देखो आप क्या कह रहे हैं, फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, कह रहा था A2 B2, क्यों इसमें बताने की जरूरत है क्या, नहीं समझ गए ना, बस क्या किया है, ये तो डायरेक्ट वो AD वाला जो केस किए थे, ये देखो दोनों कट जाएंगे और A से P डायरेक्ट कुछ किया है, बस क्या इन दोनों को मल्टीपल हो जाए A1 into A2। देखो इसमें क्या था, A2 गैस में है और B2 गैस में, A2
A2 गैस है और B2 गैस है और यहाँ से क्या बना देता है 2AB गैस बन जाता है। तो इसका क्या कह रहा है ये K1। अब कह रहा है ये क्या है 6AB गैस में और ये क्या हो जाता है 3A गैस और 3B गैस और इसका कह रहा है ये K2। तो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 क्या होंगे तो जल्दी से K1 K2 इज इक्वल टू 1/3। K1 K2 C कह रहा है K2 इज इक्वल टू K1 माइनस और D है K2 इज इक्वल टू K1। जल्दी बताओ ऑप्शन कौन सा। तो ये कौन सा है? कहाँ पूछना पड़ेगा? ये कहाँ हो सकता है ये जरूरी क्यों ये पूछा था ये जरूरी ज्यादा है क्यों हमें समझने से मतलब नहीं है ये जरूरी ज्यादा है। अब बताओ यहाँ दिमाग लगाओगे तो नहीं कर पाओगे और जब सिर्फ एक प्रॉब्लम जैसे देखोगे देखो चलिए थोड़ा आसान क्या कह रहा है A2 B2 से 2AB बनता है 6AB में 3A कौन होता है बोलो बताओ 3 में से 4 में से कौन सा रिलेशन B डी लास्ट बी सेकंड कह रहे हो बी सेकंड इन्होंने कहा बी सेकंड और किसी का और तुम लोग लंच मत किया दोपहर में लंच वगैरह पानी पी लिया करो मां कम से कम काम कर ये तो आधी नींद में रहते आंखें खुली होती लेकिन सोए हुए रहते ना देखिए होगी नहीं कभी कभी गाड़ियों में बस वगैरह में बैठे हुए मिल जाते वो ऐसे देख रहे होते थे लेकिन वो सो रहे अब देखो अच्छा देखो ये क्या है देखो इसको जरा गौर वो मॉलिक्यूल है और वहाँ कुछ मतलब वो मॉलिक्यूल है A2 और ये सिर्फ अच्छा अच्छा अरे हाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हाँ सर तो आ जाता था पर D तो बेटा है कौन सा आ जाएगा कौन सा होगा अभी देख लो D है देख लो आराम से ये था इसको रिवर्स किया ये आया और ये देखो क्या है एक तरीके से क्या है बोलो ये तो है तो जब इसको तुमने पलटा तो केवल नीचे गया और 3 से मल्टीपल किए तो पावर में गया देखो केवल नीचे गया और 3 आया यही तो हुआ कौन सा होगा C
अगर बी भी करते हो तो ते चुकीची माहिती का मी त्यांना घेतलंच होतं ते माहिती कितने आसान से नहीं कर अच्छा हो गएगा आगे चले क्यों बच्चे समझे सब लोग अब देखो अच्छा अब थोड़ी नई बात कर रहे हैं ये बात हो गई अब देखो क्या कहा ये ऐसे करके सब पूछा जाता है और ये देखो ये वाले बड़े आसान से तो लास्ट ईयर की पेपर्स हैं ये नहीं तुम लोग के पास अब देखो एक होता है अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका होगा है ना तो हम देखो एक ट्रिक बताते हैं यानी वर्किंग प्रोसेस क्या होगी न्यूमेरिकल तो देखो हम लोग कैसे करते हैं जैसे मान लो H2 है प्लस I2 है और ये जो रिएक्शन दे रही है क्या दे रही है 2HI दे रहा है ठीक है ऐसा होगा और यहाँ पर ये कहा मान लो देखो कैसे लिखेंगे क्या बताया जाता है इनिशियल मोल्स होंगे इनिशियल मोल हमने इसके A दिए हैं और इसके B दिए हैं तो रिएक्टेंट यही तो पहले मोल्स रहा करेंगे वही रिएक्ट करेंगे वही कंज्यूम होंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म हुआ करेंगे बना करेंगे तो कह रहा है इसका A था इसका B था ना और ये स्टार्टिंग में 0 थे अब कह रहा है मोल्स बताने कब एट इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम में जब बताएंगे तो क्या होगा ये कुछ कंज्यूम होगा ये भी कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा यानी ये दोनों कम हुआ करेंगे और वो बढ़ेगा तो कह रहा है कि मान इसमें स्टोइकियोमेट्रिक क्या है इसका देखो 1 है इसमें भी 1 है यदि जितना इससे निकलेगा उतना इससे भी निकलेगा और जितना जितना निकला तो इनका डबल यहाँ बन जाएगा ये कहां से पता चल रहा है ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है जो बैलेंस इक्वेशन के बाद हमारे जो नंबर्स आते हैं उनको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं ठीक है अच्छा तो कह रहा है ये क्या हो गया ये a माइनस एक्स हो गया और ये कितना हो गया ये b माइनस एक्स हो गया और कह रहा है ये फॉर्म कितना हो गया देखो 2x हो गया तो हमने इसमें देखा क्या कह रहा है अच्छा ये बताओ इनिशियल मोल्स कितने थे a प्लस b थे तो कह रहा था मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने थे जोड़ सकते a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x देखो कितना बच रहा है उतना ही तो है और कह रहा है ये जो केस लिया है हमने ये कैसा केस लिया है बताओ ये कैसा केस है जिसका डेल्टा n क्या है 0 है ना तो प्रोडक्ट के मोल्स देखो और रिएक्टेंट के मोल्स माइनस करो तो क्या हो जा रहा है 0 तो कह रहा है यहाँ पर हो गया मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो गया ठीक अब हम ये मान लेते हैं ऐसा दिया रहेगा क्या इलेक्ट वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो कितना है v लीटर और क्या कहेगा जो टोटल प्रेशर है वो कितना है मान लो PT है और जो टेम्परेचर दिया है इसका वो क्या दिया है मान लो T दिया है ऐसा दिया रहेगा तो कह रहा है मोल्स जब पता हो गए तो कहेंगे कंसंट्रेशन बताओ एट इक्विलिब्रियम कितनी हो बोलो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन हो गई ठीक है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मोल्स ये क्या हो गई कंसंट्रेशन बताया कब इक्विलिब्रियम पर ना तो कह रहा है अच्छा अब बताओ मोल फ्रैक्शन क्या हो
अब मोल फ्रैक्शन बताओ इक्विलिब्रियम पर, वो कैसे बताया जाए? तो मोल फ्रैक्शन क्या होता था, जैसे बात पूछा जाता था तुम्हारे मार्क्स का फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन कैसे बताते थे, जितने पाते थे नंबर उसको ऊपर रखते थे और जो टोटल होता था उससे डिवाइड करते थे, वो फ्रैक्शन बनता था। फ्रैक्शन जो आता था 1 से आता था ना, उसी को 100 से मल्टीपल करते थे, परसेंटेज आ गई। तो कह रहा है मोल का फ्रैक्शन चाहिए, यानी 1 का कितना है ना, 1 में से कितना है उसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। तो कह रहा है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये करना होगा टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने, टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितने, और कहेगा इक्विलिब्रियम पर इंडिविजुअल उसके मोल कितने, क्या कहेंगे इंडिविजुअल कितने a माइनस एक्स, टोटल मोल्स कितने, तो ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, H2 का। कह रहा है I2 का बताओ, अच्छा इसका कितना है b माइनस एक्स बाई a प्लस b, ये किसका मोल फ्रैक्शन है I2 का। तो कह रहा है अच्छा HI का कितना हो गया, कितना हो गया 2x बाई a प्लस b, हो गए ये किसके हैं, ये मोल फ्रैक्शन। तो कह रहा है अच्छा अब बताओ पार्शियल प्रेशर क्या हो, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बताओ, तो ये कैसे बताते थे, ये देखो तुम लोग पढ़े होगे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू ऐसा पढ़ा कि नहीं, इसको प्रूव कर सकते हो, हो जाएगा ना बोलो। अच्छा तो ये होता है कुछ, और जब ये होता है तो कह रहा है ऐसे अब क्या करें, मोल फ्रैक्शन पे बस मल्टीपल किसको कर देना है, और टोटल प्रेशर इसने बता दिया इतना है। तो अब मोल फ्रैक्शन अगर ये बताना है पार्शियल प्रेशर तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन इसका कितना था इतना था, और इसी को टोटल प्रेशर मल्टीपल करना है, यही तो क्या इसका, इसके लिए करना है। ये उसको इसको करना है, इसको ठीक हो गया। क्या किए कभी भी होगा, कह रहा है यहाँ पर x क्या है, a और b क्या है, कह रहा है a और b क्या है इनिशियल मोल्स है किसके, H2 और I2 की, स्टार्टिंग में जितने मोल्स लेके चले, और x क्या है, कह रहा है a और b से जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में उसी को बोला करते हैं, तो कन्वर्टेड कंसंट्रेशन होती है उसको बोला करते हैं x है, x क्या है कन्वर्टेड कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट्स में जो चेंज हो रही है वो उसको लिया है, ठीक है। कहा चलो अच्छा ये भी बात मानिए, तो कह रहा है अच्छा केसी क्या होता, अगर ये इक्वेशन है केसी क्या होता, क्या होता बोलो, ये होता। तो कह रहा है केसी, केसी के लिए क्या रखते थे कंसंट्रेशन रखते थे ना, ये कंसंट्रेशन है इनकी बोलो, और जब कंसंट्रेशन है तो एच आई की कितनी है बोलो, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो कह रहे क्या वैल्यू हो गई, तो देखो ये स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर और ये b इंटू बी, बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा देखो 2 का 4 ऊपर क्या बचा 4x स्क्वायर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये क्या है kc की वैल्यू है ना। अब कह रहा है अच्छा kp की वैल्यू क्या है, देखो ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं दिमाग काम नहीं करेगा, अगर इधर उधर हरकतें करोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ना है, और इसमें भी तुम्हें नहीं बहुत बेसिक बातें हैं, इसके लिए इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसी में बर्बाद कर पाता। तो देखो यहाँ पर क्या कहा एच आई का ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर पी एच टू होगा और पी आई टू होगा। अब देखो यही से सब वैल्यू रखते चले जा रहे हैं, और भी न्यूमेरिकल देंगे तो वहां से पता चल जाएगा कितने लोगों को आया कितने को नहीं समझ में आया, उसमें एक भी कर लेगा तो हमारी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या कहा ये करेंगे, अब कह रहा है पी
पार्शियल प्रेशर HI का आया है, देखो हम लोगों ने निकाला हुआ है पार्शियल प्रेशर, तो कितना है इसका पार्शियल प्रेशर, देखो 2xy a प्लस बी इंटू PT, इसका क्या है स्क्वायर, और देखो वो क्या है a माइनस एक्स बाई a प्लस बी PT, ये क्या है b माइनस एक्स बाई a प्लस बी, ये था। तो अब इसमें भी स्क्वायर करोगे तो PT का स्क्वायर आएगा, और PT दो बार हुआ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखो AB का स्क्वायर है, AB दो बार आया, ये कट गया, तो कह रहे यहाँ भी वैल्यू कितनी बन गई, वो 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, और क्या हो गया a माइनस एक्स और b माइनस, तो कह रहे देखो KP और KC इक्वल वैल्यू दे रहा है कि नहीं, कह रहा है KP इज इक्वल टू KC, और वो भी कितना 4x स्क्वायर और a माइनस एक्स और b माइनस एक्स आ रहा है, ये देखो आ रहा है। और जब हम उससे प्रूव करा करते थे KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा n, तो डेल्टा n अगर 0 होता था तो यही क्या बन जाता था KC RT पावर 0, तो क्या बन जाता था KC के, तो कहते थे KP इज इक्वल टू KC, तो करा प्रूव कर दिए, देखो ठीक, नोट करो इसको जल्दी, इससे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। दो पर तीन और कोई जब भी तुम न्यूमेरिकल करोगे तो कोई भी कुछ भी पूछे, चाहे KC पूछे चाहे KP पूछे, ये सब बातें निकाल के देखा। हो गया, देखो सब वैल्यू कैसे आई है, ये क्या है इनिशियल मोल्स है, ये मोल्स इक्विलिब्रियम पर ले रहे हो, ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है, ये क्या है मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम है, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम। फिर क्या कहा KP और KC निकाला, उसको प्रूव किया कि उसकी वैल्यू कितनी, NQ मतलब वो ही है, N मतलब ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम,
इसका मतलब क्या है, इनिशियल मोल्स, और इसका मतलब क्या है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। एक्स क्या है, कन्वर्टेड है प्रोडक्ट, इससे रिएक्टेंट से, कन्वर्ट हुआ है वो वाला पार्ट। अब देखो एक प्रॉब्लम, करें देखिए, हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ऐसा हो जाए, कह रहे अगर ऐसा हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, इधर तो लिंक नोट कर लिया है ना ये। देखो क्या करना है, हमारे पास क्या करना है, कह रहा है in a 1 liter closed vessel we take initial moles of H2 and I2 4 moles each, ठीक है, and having total pressure कितना है, 12 atm at 27 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है and at equilibrium moles of HI at equilibrium
moles of HI कितना है 2 at equilibrium moles of HI कितना है 2 mole then find out पहले बताना है concentration at equilibrium किसकी H2 I2 and HI की बताओ। दूसरी बात कह रहा है मोल फ्रैक्शन at equilibrium of H2 I2 and HI का बताओ। तीसरा कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 I2 and HI at equilibrium। और फिर कह रहा है KC बताओ, फिर कह रहा है K तो नहीं बताओ तो जल्दी से 2 मिनट का टाइम जैसे पीछे वाले की के उसी में बहुत मैच कर रहा है। हाँ ये समझ पा ऊपर कर दो इसकी तो लाइट खर्च करो किसी करेंगे हमारे पास में पार्टी चलाते और बंद करना चालू करते हैं। बंद कर दो कूलिंग आ जाएगी आगे इसकी काम नहीं आती पानी का खत्म हो जाएगा वही तो मत देखिए बताओ जल्दी से कौन बताएगा मैं तो आ गए तो आगे कौन कंसंट्रेशन और मोल्स मोल्स आ गया और कंसंट्रेशन आ गया और तो मोल फ्रैक्शन वैसे निकालो पार्शियल के साथ निकालो एक सेकंड में आ रहा है देख कर नहीं देखना कैसी तो कुछ दिमाग ही नहीं लगा एक सेकंड में आ रहा ऐसी हो इक्विलिब्रियम में HI कितने हो क्या बताया देखो इक्विलिब्रियम पर HI की कंसंट्रेशन या मोल्स कितने होते हैं 2 होते हैं इसका मतलब क्या है 2x = 2
x इक्वल टू 1 और a और b के मोल कितने लेके चले 2 कितने लेके चले 4 मोल ईच लेके चले थे जब 4 मोल इनिशियल मोल लेके चले थे तो इसमें a माइनस x करे थे तो 4 में से एक गया तो 3 बचे तो 3 3 2 इक्विलिब्रियम पर ये मोल्स हो गए 3 3 2 अब वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है 1 से डिवाइड करो तो वही कंसंट्रेशन बन गया मोल फ्रैक्शन बताना है इनिशियल मोल्स कितने थे 448 थे और चूंकि सिस्टम तो हमने देख लिया डेल्टा 0 है तो हमेशा इनिशियल और फाइनल बराबर ही रहा करें तो मांग नहीं लगाना है पहले भी 8 थे बाद में भी 8 ही रहे तो कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन जो होगा 3/8 और 2/8 यानी 1/4 अब कह रहा है अगली बात फ्रैक्शन हो गया अब कह रहा है पार्शियल प्रेशर दे दिया था 12 है तो 3/8 into 12 3/8 into 12 और 2/8 into 12 ये पार्शियल प्रेशर हो गए अब कह रहे हैं केपी और केसी में वैल्यू दे दो तुरंत आ जाएगा आंसर देगा 1 सेकंड आईएफसी का पूरा तो ये कोई कर पाया ये बैच हमने बता दिया गूगल ने सब कुछ बता दिया most of the pain of स्क्रैच में सब पैटर्न है पैटर्न है हम आंसर बता दें तो उसको छाप लें जो क्या कह रहा था बी कितना है 1 लीटर ठीक है भाई और इनिशियल मोल्स H2O2 के कह रहा था 4 मोल लेते हो अब कह रहा है टोटल प्रेशर जो था वो कितना था 12 था और कह रहा था जो टेम्परेचर ले रहे हो वो 27 डिग्री ले रहे हो ठीक है लेकिन कहा है इक्विलिब्रियम पर मोल्स ऑफ HI के 2 बनते हैं यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर HI के जो मोल्स होते हैं वो 2 मोल रहते हैं बस किसी पानी की तो कह रहा है चलो देखते हैं तो देखो कैसे कहा सब 2 ऐसा नहीं है ऐसा है ये कहाँ क्यों नहीं HI बनता है तो वो पूरा उसी के लिए बात होता है उसके लिए वहां का नंबर नहीं दिया जाता है ठीक है तो अब इसमें कह रहा है 4 है तो ये 0 था तो यानी ये बनता कितना 4 - x ये कितना बनता 4 - x और ये कितना बनता 2x तो कह रहा था HI की जो मोल्स बनते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं इक्विलिब्रियम पर और जब 2 होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कंडीशन से किया है तो इससे क्या हुआ कि x कितना हो गया 1 हो गया और जब x 1 हो गया तो कह रहे हैं इसमें सब में करोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1 3 4 - 1 3 तो ये क्या हो गया देखो 1 इक्विलिब्रियम पर ये मोल्स थे इक्विलिब्रियम मोल्स थे और जब इक्विलिब्रियम मोल्स हो गए तो ये कंसंट्रेशन हो गई 1 लीटर से डिवाइड कर दिए वॉल्यूम से तो ये कंसंट्रेशन बन गई और जब कंसंट्रेशन बनी तो कह रहा है देखो कंसंट्रेशन हो गई
समझ गए इतना? अच्छा, ये 3 3 और 2 ये क्या थे मोल्स थे। ये क्या हो गया 3/1 3/1 2/1 ये क्या हो गए कंसंट्रेशन हो गई। तो कह रहा है मोल फ्रैक्शन कितना हो। सर ये आप इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं या इनिशियल? इक्विलिब्रियम में कितना है? सर तो फिर वहाँ 2h है कि 4h है ना? कहाँ ऊपर राइट साइड में प्रोडक्ट में सर रिएक्शन में वो कुछ साइड टू वेबसाइट ये इनिशियल दिया ना 4 हाँ ये 0 था और जब थोड़ा मोल्स इक्विलिब्रियम पर आएंगे तो ऐसे से आएंगे और वही x की वैल्यू रख के अब जब हम बनाए तो ये ऐसा बन गया। सर आप ये टू कैसे आया वहाँ ऊपर तो ये कैसे आया उसके ऊपर 2h है ऊपर ही होना तो चाहिए अच्छा है कैसा है अपने 2 ही 2 हुए चाहिए तो क्यों लिया सर यहाँ पे तो अच्छा है दिया है तो तो हमने अभी 2 ही चाहिए। सर क्वेश्चन क्या है वहाँ क्वेश्चन में HI लिखा है आपने बाहर 2 क्यों दिया इसके आगे? अगर हम कहते हमारे पास इक्वेशन ये N2 और H2 और ये NH3 ठीक है हम कह देते यहाँ पर क्या है ये 5 है और ये 15 है और यहाँ पर कितना हो गया 10 है। हमारे पास कोई ये ऐसी इक्वेशन है और जब ऐसी इक्वेशन दिए तो हम कहेंगे N2 के हमने मान लो 3 मोल्स लिए और H2 के हमने 10 मोल्स लिए ठीक इसके हमने 3 मोल्स लिए हैं और इसके हमने 10 मोल्स। तो जब इसके 5 कंज्यूम होते हैं तो इसके कितने मांगेंगे वैसे एक्चुअली ये इक्वेशन क्या थी N2 3H2 और ये 2NH3 ये थी ना इसी में हमने 5 से मल्टीपल कर दिया है हम इसी से 15 में कर दें हम इसी से 20 में कर दें ना तो हमें उससे क्या लेना देना कभी भी हम करते हैं तो हम कहा करेंगे N2 हमने 2 मोल लिया 3 मोल लिया है हमने N2 के तो 3 मोल लिया है तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है 3 × 5 बोलेंगे इसको ना कि हम इसको बोलेंगे कि अब हमने H2 के 10 मोल लिए हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 150 मोल्स है नहीं और ये तो कैलकुलेशन इस डॉक्यूमेंट कैलकुलेशन भी करे होंगे कि इसका ये कितने में से लिमिटिंग रिएजेंट पता करते थे इसके इतने मोल लोगे तो बताओ प्रोडक्ट कितना बना होगा वो कितने मोल होंगे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कितने आयंस होंगे हाँ ये तो बड़ी अच्छा बात पूछ रहा है बेवकूफानी बात वो कभी भी होता है उनके उससे मतलब नहीं होता है बन कितना रहा है अमोनिया कितना बन रहा है अमोनिया कितने मोल बन रहे हैं अब वो तो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे तुम्हें क्या लेना उससे कुछ मतलब बात समझ में आई कि नहीं तो उसी में देखो वही एक्सप्रेशन में हमने कर दिया अब देखो सर हमने ये 2x कहाँ से लिया ये 2 यहाँ से लिया 2x = 2 हाँ ये कह रहा है 2 मोल एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HI फॉर्म कितने हैं इक्विलिब्रियम पर HI के जो मोल्स मिलते हैं वो कितने होते हैं 2 मोल होते हैं तो इसका बना कितना था 2x बना था वही 2x कहाँ से है ये पहले भी आपने 2x लिया है 2x क्यों आता है स्टैंडर्ड रिएक्शन 2x क्यों आता है 2x इसलिए आता है वो इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से इसका एक मिलके इसका 2 बनाता है तभी तो बैलेंस होगा हाँ N2 और 3H2 का मिलके 2NH3 बनाता है जब इसका एक पार्ट इसके 3 पार्ट से मिलेगा तो इसके 2 पार्ट बना करेगा
ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बैलेंस इक्वेशन के बाद अब वो बताएगा कितना इसका यूज करेगा। इसका 1 लेगा तो इसका 3 लेगा तो इसका 2 बना करेगा। कोई बैलेंस इक्वेशन होती है तो उसके वो नंबर बताया करते हैं कौन कितना यूज होगा। ठीक, बात समझ में? तो वही कह रहा था वो NaHI के मिले कितने हैं, 2 मोल मिले, 2 मिले, 2 मोल बनते हैं इक्विलिब्रियम पर। और जब इक्विलिब्रियम पर इसके 2 मोल 2 मोल्स होते हैं तो 2x बने थे, जो हमें नहीं पता था, इज इक्वल टू 2 कर दिए, x बता दिया कितना आ गया। और जब x आ गया तो अब सब रख देंगे, तुरंत वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन पता हो गई 3 3 2। तो अब अगर इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट तुम्हारे पास क्या आ गया, देखो ये आया था Kp क्या था, Kc क्या था, 4x स्क्वायर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, यही था ना, यही था ना एक्सप्रेशन। x की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो 1, ये क्या होता 4 into 1, ये कितना था, ये कितना लिखा 4 मोल माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये देखो कितना था 4 माइनस 1 3, ये कितना हो गया 339, 4/9 वैल्यू हो गई। अब इसी को केपी में निकाल के देखो, केपी की भी वैल्यू यही होगी। अब जैसे बोल दिया केसी है इतना, तो बताओ केपी क्या होगा, तो उसको आंख बंद करके बोल देंगे भाई डेल्टा एन 0 है तो केपी भी यही होगा। अब कैलकुलेट करके भी देख लेंगे अच्छा आता है कि नहीं। तो इन सब के टर्म्स पूछे थे, कह रहा था पहले कंसंट्रेशन बताओ इक्विलिब्रियम पर सबकी, मोल फ्रैक्शन बता दो, पार्शियल प्रेशर बता दो, केसी बता दो, केपी बता दो। समझे बात को? ये कह रहा था ये कब का केस है, जब डेल्टा एन 0 ऑन केपी केसी इक्वल, ठीक। एक प्रॉब्लम देते हैं ऐसे, ओके देते हैं पहले ये करवा दो, काम नहीं करता। क्यों ये समझ पाएगी नहीं, हम गया समझ गया बस केवल तुम लोगों से कुछ पूछने का मतलब होता है अपना दिमाग ब्लास्ट करना। नहीं देखो अच्छा, अब अच्छा इसको बताओ, इसको अच्छा ऐसे बताओ तो जल्दी से कौन आंसर कर देगा। जैसे कहा मान लो अब बदल देते, हम अगर कह दें N2 प्लस H2, ये क्या है NH3 बना रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, तो देखो क्या कह रहा है, देखो इसका लिया हमने 5 मोल और इसके लिए हैं 15 मोल, ठीक है। अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं तो हाइड्रोजन ले रहे हैं 5 मोल, नाइट्रोजन ले रहे हैं 5 मोल और 15 मोल हाइड्रोजन, ठीक। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम पर मान अब कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, देखो क्या कह रहा है एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म कितने हैं? 2 मोल at volume of 1 liter at pressure 10 atm and temperature 27 degrees Celsius. Then find out, पहली बात, moles of each at equilibrium बताओ। दूसरा कह रहा है concentration of each at equilibrium बताओ। तीसरा कह रहा है mole fraction of each। इनिशियल पे ना वो 5 मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, और फिर कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच। और फिर कह रहा है केपी बता दो, और फिर कह रहा है केसी। चलो बताओ जल्दी से, अच्छा ये बताओ मोल्स इक्विलिब्रियम में कितने कितने होंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? 414 सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला हमें नहीं दिया है, पहला अगर हमें नहीं दिया है रिएक्शन को बैलेंस करके, तो पहले बैलेंस कर, बैलेंस हो गई। तो जब बैलेंस हुई इक्वेशन, तो ये कितना हो गया? ये देखो 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया। तो जब इसके 1 मोल लगा करते तो इसके 3 मोल लगे, तो जब इसके 5 लगेंगे तो इसके 15 लगेंगे, तो ये भी पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म। तो इसके बनेंगे कितने? 2 मोल। कितने बनते? और ये पूरा कंज्यूम हो जाता, पूरा कंज्यूम। 1 मोल जब N2 लेते थे तो 2 मोल बनते थे, और जब 5 मोल लोगे तो ये कितना मिलेगा? 10 मोल मिलेगा। और दोनों ही लिमिट में, दोनों ही खत्म हो जा रहे हैं, तो चाहे जिससे तुम कर लो। तो इसके 3 से 2 बनता है, तो इसके 15 से 10 बनेगा, चाहे इससे कह दो, चाहे कह दो इसके 1 से 2 बनता है, तो इसके 5 से इसका 10 बनेगा, बनेगा। ये तो बात थी कहाँ लिमिटिंग में पढ़ा करते थे। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे जब इसके 5 थे, इसके 15 थे, तो इनिशियली ये 0 रहे होंगे। तो अब अगर इसके 5 होते तो ये 5 माइनस x होता, तो ये कितना होता? 15 माइनस 3x होता। तो ये जो बना होता तो कितना बना होता? 2x बना होता। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पर इसका मोल कितना हो जा रहा है? इसका मोल 2 हो जा रहा है, तो यानी इसका मतलब है x की वैल्यू कितना है? 1। कह रहा है इक्विलिब्रियम पर मोल्स कितने होंगे? ये इसके कितने हैं? देखो 4 मोल, 2, इसका 4 है, और इसका 12 आया है, और इसका 2 आया है। तो देखो 4, 12, 2, ये इक्विलिब्रियम पर मोल्स हो गए। अब इसी को 1 से डिवाइड कर दो, तो यही क्या बन जाएगी? कंसंट्रेशन बन गई। लेकिन इस वाले केस में तो डेल्टा एन 0 नहीं, तो इनिशियल मोल्स कितने हैं? इनिशियल कितने लेते? 5 और 15, 20, और इक्विलिब्रियम पर कितने हो जाएंगे? देखो इनको जोड़ो, 5 माइनस x 15 प्लस 3x और प्लस 2x, तो कितना बना? 20 माइनस 2x, ये है 20 माइनस 2x होता।
था हाँ और x की वैल्यू 1 हो गई थी, तो ये कितना 19 हो गया था। हैं? जब डेल्टा n निगेटिव होगी तो देख लो मोल्स घट जा रहे हैं ना, दिखाई नहीं, इधर कितने 2, उधर कितने 4, तो 2 - 4 -2 आ रहा है ना, तो डेल्टा n निगेटिव है, निगेटिव से देखो मोल्स घट जा रहे हैं, डिक्रीज होता है, तो इक्विलिब्रियम पर मोल्स 19 है ना। तो अगर अच्छा x भी 1 रखे हो, हाँ 18 आना, 18 आना, तो 18 लाए तो वो कितना हो गया, देखो 4/18, 12/18, 2/18, ठीक है। आगे ये मोल फ्रैक्शन हो गया, आप इसी में टोटल प्रेशर से मल्टीपल कर दोगे तो वो बन जाएगा। इसका Kc और Kp अलग अलग होगा, तो कोई आसान सा दिख रहा हो उसको निकाल लो, फिर उससे दूसरे को निकाल लें, तो देखो करें Kc और Kp बता, Kc बता दो, Kc पता हो जाएगा तो उसी को Kp भी बता देंगे। टेम्परेचर बताया है, प्रेशर बताया है, बोलो इक्वेशन बताओ, Kc का क्या होगा, Kc का क्या होगा, देखो ये होगा, और देखो मोल्स क्या आए थे, मोल्स कितने आए थे, 2 मोल, ये देखो 4 मोल था, ये इसका 2 का स्क्वायर था, और इसका देखो 4 था, और इसका 12 था, 12 का क्यूब था, ये आ गया, और 2 2 4 4 ये जाता, तो ये 1/12 का क्यूब आ गया, देखो ये आ रहा है AC इसका, आ रहा है कि नहीं। इस वाली प्रॉब्लम को प्रॉपर वे से जैसे हमने उसके लिए किया था वैसे ही तो इसके लिए पूरा सॉल्व करो, जैसे हमने उसमें सबको दिखाया था ना कि इनिशियल मोल्स का कितना है, इक्विलिब्रियम पर कितना आया, कंसंट्रेशन कितना हुआ, मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन, फिर हमने क्या किया, Kc का एक्सप्रेशन लिखा था उसकी वैल्यू रखी, Kp का रखा उसकी वैल्यू रखी, वो सब तो टर्म से दिखाए है ना, वैसे तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, ये सब अगली वाली क्लास में सब लोग करके आएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, और बस ली चैपलियर प्रिंसिपल बताना है, वो तुरंत हो जाएगा। अच्छा ली चैपलियर प्रिंसिपल ये क्या होता है, कोई बताएगा क्या है, कोई बताएगा, ली चैपलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा पहले, स्कूल में तो पढ़ा होगा ना। What to